हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। और आज का टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम वर्सेस क्रॉपिंग पैटर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली, कई बार दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो हम ये दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, एकदम माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट एक बार में बना लीजिए, क्योंकि ये कई बार आएगा, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स में आएगा, जैसे आपके लाइवलीहुड में भी है ये, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से माइंड एकदम क्लियर रख लीजिए। ठीक है, तो क्या है ये? रिफर्स टू द टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस adopted on a piece of land over a period of time। ठीक है, 2 साल 3 साल में एक पर्टिकुलर प्लेस में किस तरह से क्रॉप लगाया जा रहा है, उनका सीक्वेंस क्या बनाया जा रहा है और साथ में उसमें क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किए जा रही हैं, इस सब को मिला के हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, refers to the type and sequence of crops। first type part, ठीक है, grown, ठीक है, refers to the type and sequence of the crop grown, ठीक है, and management practices adopted। second part, on a piece of land। third part, over a period of time। fourth part, साल का, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का क्रॉपिंग सिस्टम होता है किसी एक एरिया में। उस एरिया में किस तरह से क्रॉप को लगाया जा रहा है, कौन से क्रॉप को लगाया जा रहा है, किस सीक्वेंस को कंटिन्यू लगाया जा रहा है, वो होता है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेशन विद लाइव स्टॉक। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, राइस व्हीट सिस्टम इज वेरी कॉमन इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। इसका मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? राइस व्हीट सिस्टम। अब आप समझ गए? ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ये है कौन सा एरिया? इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, जो गंगा के नियर वाला एरिया है, उस एरिया में क्या लगाया जाता है? राइस व्हीट, जो कि साल दर साल लगाया जाता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया का क्रॉपिंग सिस्टम क्या हो गया? राइस व्हीट सिस्टम। ओके, तो ये हो गया क्रॉपिंग सिस्टम। एक बार और समझ लीजिए, इसमें क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यहाँ पर हमने देखा ना, राइस और व्हीट का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होती है, उसके बारे में भी है, आप हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लाइव स्टॉक के साथ इसका इंटीग्रेशन भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्रॉपिंग सिस्टम एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, एक बड़े एरिया के लिए बोला जाता है। उस एरिया में जो टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स हम लगा रहे हैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, includes management practices also adopted on a piece of land over a period of time। okay, तो किसी भी एरिया का क्रॉपिंग सिस्टम, उस एरिया में लगाए जाने वाले क्रॉप्स, उनका सीक्वेंस, उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एक इंटीग्रेशन होता है और उसको ही हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, तो ये हो गया, ये एग्जांपल देख लिया आपने कि इंडो गैंगेटिक प्लेन का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? राइस व्हीट सिस्टम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन को 4 पॉइंट में डिवाइड करके नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, एकदम क्लियर रख लीजिए, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में एक बार अगर आपने माइंड क्लियर कर लिया तो आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन और उसका मीनिंग। अब क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, अभी हमने देखा क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स टू द स्पेशियल अरेंजमेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ लैंड under different crops at a given point of time in a region। एक रीजन में, ठीक है, एक सीजन में, ठीक है, किसी भी क्रॉप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है, और कौन कौन सी क्रॉप लगाया जा रहा है, उनको किस किस स्पेसिस में लगाया जा रहा है, इंटरक्रॉपिंग की जा रही है तो किस किस क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग की जा रही है, ये सब जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, रिफर्स टू द स्पेशियल अरेंजमेंट एंड first and proportion of land, second under different crops, third at a given point, fourth in a region। ठीक है, तो 5 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न है स्पेशियल अरेंजमेंट, पौधों का, क्रॉप का स्पेशियल अरेंजमेंट एक फील्ड में, ठीक है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, मतलब हर एक क्रॉप को किस प्रोपोर्शन में, लैंड के किस प्रोपोर्शन में लगाया जा रहा है, अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर सीजन में, इन अ रीजन, किसी एक रीजन पे। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान कर लीजिए, रिफर्स टू द स्पेशियल अरेंजमेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट अ गिवन टाइम ऑफ इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ रीजन। ठीक है,
ये क्या बताता है? इट टेल्स विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड इन विच प्रोपोर्शन। जैसे कि पंजाब का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? राइस 60%, वीट 35% एंड मेज 5%। ओके, तो इसमें हमने क्या बताया? जो एरिया है पंजाब का, उसके 60% एरिया में क्या लग रहा है? राइस लग रहा है, 35% में वीट लग रहा है और 5% में मेज लग रहा है। तो इसने क्या किया? पंजाब के एरिया में जो 3 क्रॉप्स हैं उनका इसने एरिया बता दिया कि क्या क्या है। ये 65% में लग रहा है राइस, ठीक है, ये लग रहा है आपका वीट 35%, ये 60% और ये 5%, ठीक है। तो ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है इसी को हम कहेंगे क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ पंजाब। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी चीज है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, इसलिए एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। किसी एक लैंड में अलग अलग क्रॉप्स को किस प्रोपोर्शन में लगाया जा रहा है, उनका अरेंजमेंट क्या है, रो स्पेसिंग भी इसमें आता है। इंटरक्रॉपिंग लग रहा है तो कौन कौन सी क्रॉपिंग में इंटरक्रॉपिंग में लग रही है और किस रेशियो में इनका एरिया है, इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीजी करेंगे, पीजी में भी पढ़ेंगे, अभी भी 1-2 कोर्स में फिर पढ़ेंगे आप। ओके, चलिए, ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग सिस्टम की फीचर्स क्या हैं? जैसे मैंने कि आपको बताया था, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ओके, बेस्ड ऑन क्रॉप सीक्वेंस अक्रॉस ईयर्स और सीजन्स, ठीक है, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल राइस, वीट, मेज, रोटेशन, ठीक है। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें और हम क्या इंक्लूड करते हैं? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड करते हैं। ये ईयर्स और सीजन्स में के बारे में बात करता है और ये फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। और इसका एग्जांपल है, जैसे कि एक क्रॉप रोटेशन है जो किसी जगह पे अडॉप्ट किया गया है, वो है राइस, वीट, मेज। तो उस पर्टिकुलर रीजन में ईयर्स तक राइस, वीट, मेज, राइस, वीट, मेज ऐसा ही लगाया जा रहा है। तो ये हो गई उस पर्टिकुलर जगह की क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? क्रॉपिंग सिस्टम इज अ ब्रॉडर टर्म, इंक्लूड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नोट डाउन कर लीजिए, based on crop sequence across years and seasons, focus on sustainability and the long term productivity. एग्जाम्पल है राइस, वीट, मेज, रोटेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के फीचर्स, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न के फीचर्स क्या हैं? एक नैरोअर टर्म है, ठीक है, फोकस ऑन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेस्ड ऑन एरिया एलोकेशन इन अ पर्टिकुलर सीजन और ईयर, ठीक है, शोज रिलेटिवली प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर क्रॉप्स। और इसका एग्जांपल है इन अ डिस्ट्रिक्ट राइस 50%, वीट 40%, पल्सेस 10%, ठीक है। क्या है? ये एक नैरो टर्म है। ये क्या बताता है? क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, एरिया बताता है कि इस पर्टिकुलर सीजन में कितना एरिया किस क्रॉप के लिए हमने एलोकेट किया हुआ है और उन क्रॉप के एरिया का क्या प्रोपोर्शन है। और इसका एग्जांपल है, जैसे किसी एक जिले में हम देख रहे हैं कि उसकी उस जिले की एरिया का 50% एरिया में धान लग रहा है, 40% एरिया में गेहूं लग रहा है और 10% एरिया में पल्सेस लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वहां का क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है। समझ गए आप लोग? क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में मेन डिफरेंस ये सब है कि वो एक ब्रॉडर टर्म है, ये एक नैरो टर्म है। ये सिर्फ एरिया बताता है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप का कितना एरिया है, उनका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है। और क्रॉपिंग सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है जो बोलता है ईयर्स में वहां पर कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न के की फीचर्स। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, कई बार पूछा जाता है। ये कुछ डिफरेंस है, आप चाहें तो इसको और भी कुछ डिफरेंस मिले आपको तो आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दोनों का डेफिनेशन जो हमने देखा है, टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स प्लस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ओवर अ टाइम। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जब आप लिखें तो प्लीज इसको एलोबरेट करके लिखें। तो टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स प्लस मैनेजमेंट ओवर टाइम। और ये क्या है? प्रपोर्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एट वन टाइम और वन सीजन, ठीक है। स्कोप, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज अ नैरो टर्म, ओनली इंक्लूड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। टाइम फ्रेम कंसिडर्ड ओवर ईयर्स और सीजन, refers to a particular season or a year. फोकस देखिए, क्रॉपिंग सिस्टम का सीक्वेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स पे फोकस करता है। और ये किस पे फोकस करता है? एरिया एलोकेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन पे, ठीक है। इसका एग्जांपल है राइस, वीट, मेज, रोटेशन। इसका एग्जांपल है पंजाब का क्रॉपिंग पैटर्न है राइस 60%,
वीट 35% और मेज 5%। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट है इनको याद कर लीजिए, और एक्स्ट्रा आपको कोई पॉइंट मिलते हैं तो और रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो बहुत ईजी है, देख लीजिए। ये पहला आपको डेफिनेशन के बारे में लिखना है, सेकंड स्कोप के बारे में लिखना है, थर्ड टाइम फ्रेम के बारे में लिखना है, फोर्थ फोकस के बारे में लिखना है, और फिफ्थ उसका एग्जाम्पल लिखना है। दैट्स ऑल। अगर ये 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज के वीडियो में? क्रॉपिंग सिस्टम रिफर टू द टाइप, सीक्वेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड ओवर टाइम। और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? रिफर्स टू द प्रोपोर्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एट अ वन टाइम इन अ रीजन। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम इज अ ब्रॉडर टर्म, लॉन्ग टर्म focuses on sustainability. Pattern is a narrower term, short term, and focuses on land distribution under different crops. Both concepts are essential for agriculture planning and productivity. Okay, तो हमने आज देख लिया क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, और दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो उन्हें शेयर करिए, बताइए कि ये कोर्स चल रहे हैं, उन्हें भी पता चले, वो भी इसका फायदा ले। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।